सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वॉर्म वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो का क्या महत्व है, क्या व्हाट इज़ द एम ऑफ टुडेज़ वीडियो, जिससे आपको बेनिफिट पहुंचे। ठीक है, तो आपको याद है विटामिन डी का जो वीडियो अपलोड किया, द वीडियो जस्ट बिफोर दिस वन टुडेज़ वीडियो, उसमें ना सोर्सेज ऑफ विटामिन डी की बात चली। तो बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज वी टॉक्ड अबाउट। फर्स्ट वाज द फिश, सेकंड वाज द कॉड लिवर ऑयल। आज कॉड लिवर ऑयल की बात करेंगे। सवाल आया कि कॉड लिवर ऑयल, देखिए दोस्तों, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट समवेयर, यू मस्ट हैव यूज्ड इट। अपने बचपन में उन्हें कभी ना कहीं कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स खाए होंगे। तो कॉड लिवर ऑयल अगर आज भी हम सर्च करें ऑनलाइन, तो सिंथेटिक प्रिपरेशंस बहुत बेशुमार अवेलेबल हैं नेट पे। ऑनलाइन इट इज़ अवेलेबल कॉड लिवर ऑयल। तो सवाल था कि क्या प्योर फॉर्म ऑफ कॉड लिवर ऑयल मिल सकती है हमें कहीं से। दोस्तों, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। आज बात करेंगे कॉड लिवर ऑयल की, जो कि होम्योपैथी में अवेलेबल है। यस, टुडे विल टॉक अबाउट ओलियम जैकोरिस एसएलई। ये वो होम्योपैथिक रेमेडी है विच इज़ नथिंग बट कॉड लिवर ऑयल। आइए बात करते हैं ओलियम जैक की। क्या इसका महत्व है हमारे लाइफ में, क्या इसका रोल है। इन शॉर्ट आपको उस वीडियो से आइडिया हो गया होगा कि सिंस इट इज़ कॉड लिवर ऑयल, तो इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन ए इसमें बेशुमार है एंड इट इज़ एनरिच्ड विद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इट इज़ एन एक्सलेंट न्यूट्रिएंट एज सच। विस्तार में बात करेंगे क्या इसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं, कहाँ ये हमारी मदद करती है, कौन सी ऐसी ये बीमारियां हैं जो कि दिस विल टेक केयर ऑफ, ये हमारी वहाँ मदद करेगी। ठीक है, आइए बात करते हैं ओलियम जैकोरिस की। वेल फ्रेंड्स, ओलियम जैकोरिस मैंने कहा इज़ एन एक्सलेंट न्यूट्रिएंट एक्चुअली। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल सोर्स है। उसके अलावा ये ना, जहाँ लिवर और पेनक्रियाटिक डिजीज़ हैं, वहाँ एज इट कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड when there is pain in the liver region, दर्द रहता है। अच्छा, या आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि जैसे ना लिवर का या पेनक्रियाटिक का कैंसर न्यूली डायग्नोस्ड केस है अगर कोई, तो ओलियम जैक शुड बी को प्रिस्क्राइब्ड। ये कहीं ना कहीं आपको मदद ज़रूर पहुंचाएगा। अच्छा, इसके ना समराइज्ड फॉर्म में इन शॉर्ट बात करें, कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हैं जहां ओलियम जैक कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड एंड इट हैज़ बीन यूज्ड। सबसे पहले इन द स्क्रॉफुलस डिजीज़। स्क्रॉफुलस डिजीज़ दोस्तों वो रहती हैं जहाँ ना देयर इज़ एन इम्पेयरमेंट ऑफ द फिजिकल और नॉर्मल फंक्शनिंग इन अ पर्सन। नॉर्मल मेंटल या फिजिकल हेल्थ नहीं है उस बंदे की, इम्पेयर्ड है फंक्शनिंग। दोज आर कॉल्ड स्क्रॉफुलस डिजीज़। इट्स अ वास्ट टर्म, तो इसका यूजेज भी बहुत वास्ट रहता है, राइट। सेकेंड इज़ इन इमेसिएशन केसेस। बहुत इमेशिएटेड रहते हैं कई बच्चे और बड़े भी। इमेशिएटेड लाइक बहुत ही थिन, बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही पतले, लीन रहते हैं, हड्डियाँ निकली हुई हैं, देयर इज़ नो मसल मास ऑन द बॉडी। जैसे कि ना स्टारवेशन की वजह से, जैसे खाने को कुछ मिला नहीं बहुत देर से, या कोई ऐसी बीमारी लंबी चली है जिस वजह से ना द पर्सन हैज़ लॉस्ट हिज मसल मास, मसल बॉडी पे है ही नहीं। इमेसिएशन दैट इज वी कॉल, राइट। ओके, then also in case of rheumatic affections में भी हम ओलियम जैक बहुत सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं। rheumatic affections, you understand that जो भी बीमारियां हैं दोस्तों, दे आर लिंक्ड विद द जॉइंट्स। जोड़ों की बीमारी हैं, लिगामेंट्स की बीमारी है, टेंडन्स में कोई नुक्स है, मसल्स में दिक्कत है, कोई बोन्स को लेकर बीमारी है, और उसमें इंडिकेशंस रहते हैं लाइक देयर इज पेन, दर्द रहेगा, स्टिफनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, सूजन रह सकती है उन जॉइंट्स में। सो ऑल दीज आर क्लब्ड इन रूमेटिक अफेक्शंस, राइट। देन लैसिट्यूड बहुत रहता है। लैसिट्यूड वी अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा ना वियरीनेस है, एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा थकान है, फिजिकल इनएबिलिटी है टू डू वर्क, टू परफॉर्म वर्क, एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया है। सो दीज आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बी अंडरस्टूड जहाँ हम ओलियम जैक सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं। एट्रोफी ऑफ इन्फेंट्स दोस्तों, ये एक और इंडिकेशन है जहाँ ओलियम जैक कैन बी यूज्ड। जैसे ना नवजात शिशुओं में कई बार कोई ऐसा ऑर्गन है, कोई बॉडी का हिस्सा है जो कि ग्रो नहीं कर पाया, या उसका साइज़ छोटा हो गया, डिक्रीज़ हो गया, वी कॉल इट एट्रोफी ऑफ इन्फेंट्स, वहाँ यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके ना चेस्ट सिम्टम्स समझने लायक हैं दोस्तों। छाती के ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार देखा गया देयर इज़ अ ड्राई, हैकिंग एंड टिकलिंग कफ। थ्रोट में ना
गले के अंदर सूखी खांसी महसूस होती है, बंदे को खराश होती है, देयर इज टिकलिंग सेंसेशन स्पेशली एट नाइट। रात को सोने के समय ये सिम्टम्स बहुत एग्रवेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर स्क्रोफुलस डिजीज़ की बात की ना, कई ऐसे बच्चों में ऐसी बीमारियाँ रहती हैं, स्क्रोफुलस चिल्ड्रन वी कॉल इट, उनमें अगर वूपिंग कफ है, वूपिंग कफ आप समझते हैं, जो खांसी जिसमें ना अलग से साउंड आती है, अलग से आवाज़ आती है, दैट इज़ अ वेरी सीवियर काइंड ऑफ अ कफ। तो अगर ऐसी वूपिंग कफ है तो वहाँ ओलियम जैक हम ना ड्रॉप डोसेज में दे सकते हैं। ओलियम जैक लाइक वी कैन स्टार्ट द 1 ड्रॉप इन अ डे, उसको बढ़ाते जाएँ, 2 ड्रॉप सेकेंड डे, थर्ड एंड द थर्ड डे, ऐसे करते करते अप टू 12 ड्रॉप्स, एंड देन वी कैन रिड्यूस डिसेंडिंग द dosage in a similar pattern to get rid of these difficult symptoms of whooping cough, especially in scrofulous children. अच्छा, यहाँ हेमोटाइसिस का भी बात करेंगे। कई बार रहता है कि जैसे ना खांसी में खून आता है या थूक में भी खून आता है, when the person is spitting or coughing there is blood along with it, हेमोटाइसिस, वहाँ ओलियम जैक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। एंड टाइम्स वी हैव सीन सोरनेस इन चेस्ट, ठीक है, छाती में ना सोरनेस रहती है, टेंडरनेस रहती है विद पैल्पिटेशंस, धड़कन भी तेज रहती है, हार्ट बीट इज़ मोर देन नॉर्मल। इन सिम्टम्स में भी ओलियम जैक दिया जा सकता है। अच्छा, दिस रिमाइंड्स मी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन दोस्तों, कई बार ना बच्चे दूध को ना कर देते हैं, दे कैन नॉट टेक मिल्क इन एनी फॉर्म, ठीक है, जहाँ दूध उन्हें जैसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता, दिक्कतें रहती हैं, वहाँ ओलियम जैक ज़रूर देंगे। रूमैटिक अफेक्शंस बात की ना, तो बहुत जो क्रॉनिक हो चुके हैं, क्रॉनिक रूमैटिज्म, वहाँ हम ओलियम जैक ज़रूर यूज़ करेंगे। ऑल्सो देयर इज एन एकिंग, दर्द रहता है इन द एल्बोज, इन द नीज, घुटनों में, और सैक्रम में, जो जैसे हमारी स्पाइन एंड करती है नीचे ना लंबर के बाद, तो उस रीजन में अगर दर्द रहता है, एक्सट्रीम पेन, वी कॉल इट एकिंग, तो वहाँ हम ओलियम जैक ज़रूर यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें भी ना बड़ा पेक्यूलर सिम्टम रहता है, द पेशेंट हैज़ गॉट हॉट पाम्स, हाथों की हथेलियाँ हमेशा गर्म रहती हैं, सर गर्म रहता है, दिस वेरी टिपिकल सिम्टम। शाम के समय उसको ठंड लगेगी, चिल्लीनेस लगेगी विद फीवर, बुखार भी हो जाता है। सो ऑल दीज कंडीशंस वी कैन गिव ओलियम जैक। रात को स्वेटिंग होती है, नाइट स्वेट्स वी कॉल इट, वेरी टिपिकल सिम्टम फॉर प्रिस्क्राइबिंग ओलियम जैक्रिस। डोजेज की बात करें दोस्तों, ओलियम जैक्रिस SLE ना 3x टैबलेट फॉर्म्स में अवेलेबल है, वी कैन टेक दैट। इसमें 3 गोलियां दिन में 3 बार, कैन बी च्यूड, माउथ टंग के नीचे रखें, घुल जाएंगी, या स्वालो कर सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, दिन में 3 बार। अच्छा, ये 3x फॉर्म ना लिक्विड में भी अवेलेबल है, 10 ml बॉटल्स आर अवेलेबल, जर्मनी की एडल कंपनी की हैं, ऑनलाइन दे आर अवेलेबल, यू कैन परचेज दैट एज वेल फॉर बेटर रिजल्ट्स। सो दोस्तों, देखा आपने कॉड लिवर ऑयल in a natural and pure form as a homeopathic remedy, ओलियम जैक्रिस SLE। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा दोस्तों। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण एंड बेनिफिशियल वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। कीप ट्यून्ड फॉर टू गुरु नानक केयर्स फॉर मोर सच वीडियोस। अपना ख्याल रखें दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।